टाइम 8:30 का है। ये रूम मैंने क्लीन कर दिया, बिल्कुल क्लीन कर दिया। तो सब पक्का कर देती हूँ बंद, फैन पक्का पंखा। तो इधर मैंने थोड़ा सा पानी मार दिया है, पेड़ पौधों को भी पानी दे दिया है। बस अब मैं सूरज को जल दूँगी। सूरज को जल मैंने दे दिया है। बस अब मैं नीचे का धूप बत्ती करूँगी और फिर आगे जो कपड़े बाकी हैं वो वॉश करूँगी, बर्तन किचन वो सब करूँगी। और आज क्या रहता है मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। कल मैं विशाल मेगा मार्ट से चॉपिंग बोर्ड लेके आई हूँ 2, बहुत अच्छे हैं। ये 179 मतलब 180 लगा लो, 1 ही रुपये का काम है। 179 के मुझे पड़े हैं। ये मुझसे किसी ने मंगवाए थे तो 2 हैं, उनके लिए लेके आई हूँ मैं। और जो पतिदेव की शर्ट थी उसका साइज चेंज किया, और बच्चों के लिए क्ले लेके आए। इन्होंने क्ले मंगवाई थी कि हमें क्ले चाहिए मम्मा, क्ले चाहिए। दिखाती हूँ, ये लेके आई क्ले, इसके अंदर है क्ले। अभी मैंने नहीं खोली क्योंकि सर्दी में क्ले ख़राब हो जाती है, मैंने सुना है। तो अभी नहीं खोली है, थोड़े से ये हो जाएगा ना, धूप कम मतलब धूप ज़्यादा आने लगेगी तब इसको खोल दूँगी। अभी नहीं दूँगी बच्चों को। और क्या सीन है, देखिए जो ये सब मैश है, ये कपड़े मुझे देने हैं बट जिसको देने हैं वो मिल नहीं रही, तो बस ये ऐसे रखे हैं। वो पीछे कवर है वो मुझे नहीं पता किसकी रजाई का है, क्यों रखा है। वॉश किया था मैंने उस दिन, दवाई लेने गई थी उस दिन किया था वॉश मैंने। और ये पर्व का बैग है, ये टॉवल है मेरा, इसमें रात को दही जमाते हैं तो इसको ऊपर ढक देते हैं, तो यही पड़ा है। और आँखें आपको मेरी लग रही होंगे है ना, वाइट इतनी टैबलेट लेती हूँ मैं, रात को इतनी टैबलेट लेती हूँ। बस मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए फ्रूट तो मैं प्रॉपर रखूँ, क्योंकि दूध पीना नहीं, कुछ और मैं खा नहीं सकती। और अगर ऐसे टैबलेट लेती रहूँगी तो मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी, देखिए शक्ल। तो बस आज मैंने बोला है कि मेरे लिए फ्रूट प्रॉपर रहने चाहिए पतिदेव को, बट देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि वो सुबह चले जाते हैं रात को आते हैं। तो देखते हैं दिन में अगर हो सका तो आज मैं फ्रूट मंगवाऊँगी अपने लिए। बस अभी मैं धूप बत्ती कर लेती हूँ।
सो जी अर्ली मॉर्निंग वैसे तो मैं चूल्हे पे पोछा आपको पता है इसकी पुताई मैं कर देती हूँ, बट आज अर्ली मॉर्निंग नहीं करी थी। तो बस अब खाना बनाने के बाद चूल्हा में जो राख होती है चूल्हे में वो सब निकालने के बाद अब इसकी पुताई कर रही हूँ। और मिट्टी डाली थी नई, जब मिट्टी डालते हैं नई इसके अंदर तो बड़ा अच्छा लगता है, मन करता है कि बस इसकी पुताई करते ही जाएं, क्योंकि थोड़ा चिकना चिकना सा होता है ना, जो मिट्टी होती है वो चिकना चिकना सा होता है तो फिर अच्छा लगता है पोछा लगाते टाइम। मतलब अब आपको स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि आप कर क्या रहे हो, उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। और यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ वॉशिंग मशीन की सफाई करने में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने इसकी सफाई नहीं की थी हार्पिक से। अभी मैंने इसकी हार्पिक से अच्छे से सफाई करी। और यहाँ पे मेरी ननद काट रही है सूट, मैं बस इसकी हेल्प जी। सूट तो कर दिए हैं कट, सब खाऊंगी मैं खाना, पर अभी मेरे साथ खा रही है, 2:30 बज गए हैं। और खाना मैंने बना दिया था कब का, 11:30 के आसपास मैंने खाना बना दिया था, बट खाया नहीं था क्योंकि सूट कट करवा रही थी मैं मेरी ननद के, और मुझसे नहीं कट हो रहे ना, सिल रहे हैं। स्टिचिंग मुझे करनी भी नहीं है क्योंकि उनमें प्रॉपर ऐसे कंटिन्यूसली ऐसे रखना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं करना है। और खाने में वही सब्ज़ी रोटी, लाइट कम हो रही है, देखो लाइट कम हो रही थी फ़ोन की। ये है खाने में सब्ज़ी रोटी दही लस्सी बूंदी। हाँ जी, बस पक सब आया हेयर कट करवा के, वो हेयर वॉश करेगा अपना। और फिर हाँ ये खेत में चले गए थे हेयर कट करवाने के बाद, अब आए हैं, अब खाना खाएंगे और फिर बस अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, है ना। हमने खाई रोटी, अब रोटी खा के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। देखते हैं कितनी तैयारी करते हैं, है ना। जूते क्या कपड़े भी सूख गए हैं, बस अब इनको उतार देती हूँ। आज मैंने पतिदेव के मेरे बच्चों के स्कूल शूज़ सब कुछ वॉश किया है, कपड़े में सब उतार लेती हूँ और फिर ब्लॉग एडिट करती हूँ। और मुझे मतलब वैसे ही ना, मैं अगर 1 डिग्री को सिर घुमा रहे हो ना तो 3 डिग्री सिर घूम रहा है मेरा, चल रहा है मेरे साथ। और अभी के लिए क्या है, हाँ शाम को बनाऊंगी मैं मूली की भुर्जी, क्योंकि सबको काफ़ी पसंद आई तो दोबारा डिमांड है बनाने की, तो फिर आज वो बनाऊंगी शाम को। और चटनी बनाऊंगी हरी मिर्च धनिए की, क्योंकि लाल मिर्च नहीं खानी है, तो सुबह सुबह घी के साथ लाल मिर्च का नमक खाना पड़ता है, तो बस वो नहीं, तो हरी मिर्च की चटनी के साथ खाना खाएंगे मैं तो स्पेशली। चलिए बस मैं कपड़े उतार लेती हूँ अभी, है ना। कपड़े सूख गए हैं अच्छे से, आजकल कपड़े थोड़ी जल्दी सूख जाते हैं अगर धूप आ जाती है तो मतलब दोपहर के 12 बजे तक जो सुबह अर्ली मॉर्निंग डाले हुए कपड़े होते हैं वो सूख ही जाते हैं। और जो खूब हैवी कपड़े होते हैं ना कुछ, तो वो तो मुश्किल सूखते हैं। बस कपड़े यहीं पे मैं रख लेती हूँ और यहीं बैठ कर फोल्ड कर देती हूँ, फिर जो ऊपर के होते हैं ऊपर छोड़ जाती हूँ उनको, और जो प्रेस के होते हैं वो। तो जी शाम के 6 बजने वाले हैं, आटा गूँथ दिया है और बाकी सब काम कर दिए, रोटी बनानी रह गई है क्योंकि मैं करने लगी थी पूजा, त्रयोदशी है आज, इसीलिए अब सारा सामान तैयार है, साथ साथ रोटी बनाऊंगी। और सब्जी में बनाई है मूली की भुर्जी, जो कि मैंने 1-2 दिन पहले शेयर की थी, आज मैंने शेयर नहीं की। अगर आपको देखनी है मूली की भुर्जी तो मेरे आप व्लॉग्स में देख सकते हो कैसे बनाई थी मैंने। और यहाँ मुझसे थोड़ा दूध गिर गया, देखिए। बस अब मैं बच्चों की प्लेट लेके जाऊंगी, उन्हें साथ ही साथ खाना लेके जाऊंगी। देखिए आपको भोलेनाथ के दर्शन कराती हूँ, चलिए। लेट हो गई खाना बनाने में क्योंकि मूली को कद्दूकस करना उस सब में मेरा बहुत टाइम चला गया। और बस उसके बाद फिर मुझे और भी काम थे थोड़े थोड़े, तो वो सब करते करते आज मैं काफ़ी लेट हो गई। बट ये है अब बस मैं साथ ही साथ खाना बनाऊंगी और साथ ही साथ बच्चे खा लेंगे। मेरी ननद आई हुई है तो मेरी थोड़ी सी ये हेल्प हो जाती है कि हाँ खाना देना और
प्रेस वगैरह का वो हेल्प कर देती है। तो इससे मुझे थोड़ा ये है कि अगर लेट भी हो जाती हूँ तो कोई मुझे टेंशन सी नहीं होती है, वरना फिर मैं तो जब अकेली होती हूँ तब तो मैं बिल्कुल जल्दी ही काम ख़त्म करके फिर मेरे को प्रेस वगैरह करनी होती है, तो इसीलिए। और ये बनी आज मूली की भुर्जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहले शेयर कर दी थी तो इसलिए मैंने शेयर नहीं की। और सर्दियों में चूल्हे पे खाना बनाने में इतना मज़ा आता है ना, इतना अच्छा लगता है, मतलब आपको कितनी भी रोटियां बनानी पड़ जाएं, नो टेंशन। आपको मतलब एक आशीर्वाद ही लगेगा कि चूल्हे पे रोटी बनाने का मौका मिला है सर्दियों में। और तो बस मैं साथ ही साथ खाना बनाती जा रही हूँ और बच्चे यहाँ पे वेट कर रहे हैं। बस गर्मा गर्म रोटियाँ ये खा लेंगे और दूध वगैरह साथ ही साथ पी लेते हैं तो अच्छा है, वरना बाद में ये नहीं पीते। एक तो बच्चे ये होता है उनको पता नहीं होता कि कितनी भूख रखनी है कि दूध बाद में ले लें। तो बस आते गांव में तो यही होता है कि दूध के साथ ही शाम का खाना खाते हैं। अब जैसे सर्दी हो गई है तो मैं इनको गर्म दूध दे रही हूँ, जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो मैं इनको रॉ मिल्क कच्चा दूध देती हूँ। और देखिए आग का कलर कैसा लग रहा है ना, क्योंकि जो रियल आग है देखो वो पीछे आपको येलो येलो लग रही है, वो तो बिल्कुल सेम दिख रही है, बट जो ये आंच बन गई है, या आप बोल सकते हो अंगारे तो नहीं है क्योंकि ये उपले की आग है, तो जो ये जल रही है मतलब अलग सा ही कलर दिख रहा है ना। आई होप मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बता रही हूँ। तो बस वही है। और ये देखिए मूली की भुर्जी कितनी, आज मैंने काफ़ी मूलियों की भुर्जी बनाई थी बट फिर भी सारी लग ही गई है। और बस फिर खाना बनाने के बाद कुछ बर्तन थे ये बर्तन करें, और इसको मैं डांट रही थी यहाँ पे ये ना सॉक्स नहीं डालती, मतलब बिना शूज़ के ऐसे घूमने लगती है ना, तो फिर मुझे गुस्सा आता है कि ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाएगी। डांटते हैं इनके भले के लिए डांटते हैं, वैसे भी मैं काफ़ी डांट देती हूँ। मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट मॉम वाला कहते हैं ना वो इनाम या मेडल जो भी बोलते हैं वो मिला हुआ है मेरे सर पे, वो ताज है कि मैं एक स्ट्रिक्ट मॉम हूँ। तो हाँ मैं हूँ थोड़ी स्ट्रिक्ट ही हूँ, बट टाइम पे मैं इनकी फ्रेंड भी हूँ, सब कुछ हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि बस अगर मैं माँ हूँ तो सिर्फ मैं माँ की तरह बिहेव कर रही हूँ, मैं इनकी मैम भी बन जाती हूँ, मैं इनकी फ्रेंड भी हूँ, सब कुछ हूँ। और ऐसा ही होना भी चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप बच्चों के साथ आज तालमेल नहीं बिठाओगे तो आप पीछे रह जाओगे, मेरा तो ये मानना है। और बाकी बच्चों को थोड़ा डर भी होना चाहिए, उन्हें आपसे प्यार भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए एक रिश्ते में, है ना। तो बस हो गया है मेरा काम शाम का ख़त्म। इसके बाद जो जो कपड़े होते हैं वो इधर से उधर करने, फिर वो करूँगी, क्योंकि प्रेस वाले कपड़े होते हैं फिर वो भी ठिकाने लगाने होते हैं। और यहाँ देखिए भोलेनाथ जी के सामने दीपक जला हुआ है, क्योंकि हमने पूजा की थी जैसा कि मैंने आपको बताया था शाम की, प्रदोष काल की त्रयोदशी की। तो जी यही था इस ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, हैव अ गुड डे।